आई एम नॉट गोइंग टू गिव एग्ज़ाम टमोरो, यानी कि मैं कल एग्ज़ाम देने नहीं जा रहा हूँ। तो जो यहाँ पे दूसरा पर्सन है वो पूछता है व्हाट, यानी कि क्यों। हैव यू लॉस्ट योर माइंड, हैव यू लॉस्ट योर। राइट आंसर, वी विल नॉट गो विद लूज और लूजिंग। ठीक है, तो अब यहाँ पे लॉस्ट क्यों आया है? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे हैव आया हुआ है। इस वाले सेंटेंस में हमने मेंशन करा हुआ है हैव। ओके, और जो नेक्स्ट हमारा है तो यहाँ पे क्या है, ये पास्ट पार्टिसिपल है। हैव होता है वहाँ पे हम पास्ट पार्टिसिपल का यूज़ करते हैं। अगर हम इसकी हिंदी देखेंगे, हैव यू लॉस्ट योर माइंड, क्या तुम्हारा दिमाग ने काम करना बंद कर पे क्यों आया हुआ है ये। फॉर एग्जाम्पल हम देखेंगे, आई हैव सीन दैट मूवी 20 टाइम, मैंने वो मूवी कम से कम 20 टाइम्स देखी हुई है, देख चुका हूँ। ये जो हैव आ रहा है इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है चुका है, यानी कि जब आपका कोई काम ख़त्म हो जाता है, ख़त्म हो चुका होता है, तब हम वहाँ पे हैव का प्रयोग करते हैं। जैसे वो जा चुका है तो इसकी इंग्लिश क्या होगी, ही हैज़ गॉन। तो ये हमारा पास्ट पार्टिसिपल हो गया। तो वैसे ही वहाँ पे लिखा हुआ है हैव यू लॉस्ट योर माइंड। ठीक है, बाकी आपको पता ही है वहाँ पे। तो यहाँ पे जब लिखा हुआ है नेक्स्ट सेंटेंस अगर हम देखेंगे, आई थिंक आई हैव मेट हिम वंस बिफोर, यानी कि मुझे लगता है कि मैं उससे पहले भी मिल चुका हूँ। हैज़ ऑल्सो डन। तो यहाँ पे हमने हैव लगाया, और जो मीट होता है वर्ड, उसका हमने पास्ट पार्टिसिपल मैट लगाया, क्योंकि ये इसकी पास्ट फॉर्म है, तो हम यहाँ पे मैट लगाएंगे। फिर है हमारा नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा देयर हैव बीन मैनी अर्थक्वेक इन कैलिफोर्निया। अभी तक कैलिफोर्निया में बहुत सारे अर्थक्वेक आ चुके हैं। तो यहाँ पे हैव आएगा। हैव इसलिए क्योंकि यहाँ पे मैनी लिखा हुआ है, मैनी अर्थक्वेक, यानी बहुत सारे अर्थक्वेक आ चुके हैं। ठीक है, अगर कुछ सिंगुलर में होता तो यहाँ पे हैज़ आता, लाइक इट हैज़ बीन डन। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम कुछ काम की बात कर रहे हैं कि वो काम ख़त्म हो चुका है, तो हम लगा रहे हैं इट हैज़ बीन डन। तो हैज़ क्यों आ रहा है यहाँ पे? क्योंकि इट आ रहा है और इट सिंगुलर को डिनोट करता है। ठीक है, जैसे पीपल हैव ट्रेवल्ड टू द मून, यानी कि यहाँ पे कुछ इस चीज़ के बारे में बात हो रही है कि चांद पे भी आदमी पहुँच चुका है। तो उसकी अगर हम इंग्लिश बनाएंगे, इसमें इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो आएगा पीपल हैव ट्रेवल्ड टू द मून। नेक्स्ट है पीपल हैव नॉट ट्रेवल्ड टू द मार्स। ठीक है, अगर हम अभी तक मून पे जा चुके हैं बट हम अभी मार्स पे नहीं गए हैं, क्योंकि मार्स थोड़ा सा उससे डिस्टेंस में आ गए हैं, तो हमारे पास अभी उतनी टेक्नोलॉजी नहीं है। तो यहाँ पे इंग्लिश सेंटेंस हो रहा है पीपल हैव नॉट ट्रेवल्ड टू द मार्स। तो यहाँ पे हैव का आएगा कि अभी तक वो वहाँ पे नहीं पहुँच चुके हैं। देन देयर इज नेक्स्ट सेंटेंस, हैव यू रेड द बुक येट, क्या तुम अभी तक वो बुक नहीं पढ़ चुके हो? तो इसलिए यहाँ पे रेड आया है और ये हैव है। इसको लिखते रीड के जैसे ही हैं, बट वी विल कॉल इट रेड व्हेन इट इज़ यूज इन अ पास्ट पार्टिसिपल। नेक्स्ट है हमारा नोबडी हैज़ एवर क्लाइम्ब दैट माउंटेन। अब यहाँ पे दैट आ रहा है, दैट का मतलब हो गया एक स्पेसिफिक, वो माउंटेन, यानी कि किसी सिंपल या रेगुलर माउंटेन की बात नहीं हो रही है। देयर इज समथिंग स्पेसिफिक माउंटेन जो कि थोड़ा डिफरेंट है या फिर थोड़ा ट्रिकी है। तो यहाँ पर है नोबडी यानी कि कोई भी। इसकी अगर हम हिंदी की बात करेंगे तो इसका मतलब है कोई भी। अभी ये कोई भी यानी कि नोबडी है, तो ये सिंगुलर ही काउंट होता है, इसे हम कभी भी प्लूरल काउंट नहीं करते, इसलिए यहाँ पे हैव नहीं आएगा, यहाँ पे हैज़ आएगा। और हैज़ के साथ क्लाइम्ड आ रहा है, यानी कि ये इसका पास्ट पार्टिसिपल है। जैसे लूज का पास्ट पार्टिसिपल होता है लॉस्ट, और क्लाइम्ब का होगा क्लाइम्ड। फिर है हैज़ देयर एवर बीन अ वॉर इन द यूनाइटेड स्टेट, क्या अभी तक कोई वॉर यूनाइटेड स्टेट में हुई है? तो इसलिए हमने यहाँ पे लगाया हैज़, हुई है, यानी कि वो अभी तक जितना भी
उसका टाइम स्पेंड हुआ है यूनाइटेड स्टेट का, उसके हम हिस्ट्री के बारे में पूछ रहे हैं, क्या कभी हुई है, तो इसलिए हमने यहाँ पे हैज़ लगाया है। हैज़ बीन अ वॉर इन द यूनाइटेड स्टेट, यस, एक लड़ाई यूनाइटेड स्टेट में हुई है। अब नीचे यहाँ पे हम देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट है, तो देयर इज़ वन फॉलोअर आस्क्ड टू मी, मैम वाई देयर हैज़ बीन एडेड द वर्ड लॉस्ट in the fill in the blanks, why it is not lose or losing। तो अब हमें यहाँ पे समझने की ज़रूरत ये है कि जो हमारा ये वाला सेंटेंस था हैव यू लॉस्ट योर माइंड, ये हमारा आ रहा है प्रेजेंट परफेक्ट का, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले हैव आ रहा है, ठीक है। और जहाँ पे भी हैव आएगा, जहाँ पर भी हैव का यूज़ किया जाएगा और हैज़ का यूज़ किया जाएगा, वहाँ पे हम अपना पास्ट पार्टिसिपल लगाएंगे। तो इसलिए लूज़ का हो जाएगा लॉस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं, इसमें लिखा हुआ है हैव प्लस ईडी फॉर्म। ईडी का मतलब वही होता है जो हम पास्ट में होते हैं, क्योंकि हम जितने भी सेंटेंस जब बना रहे होते हैं पास्ट में, तो हम वहाँ पे थर्ड फॉर्म सेकेंड फॉर्म ये लगाते हैं। तो यहाँ पे ईडी आ रहा है, वैसे ही लूज़ का लॉस्ट हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, दे हैव मूव्ड हाउस, वो अपना घर बदल चुके हैं, यानी कि ये काम ख़त्म हो चुका है। जहाँ पे भी काम ख़त्म हो चुका होता है, जो उसकी टाइम पीरियड ख़त्म हो चुकी होती है, तो हम वहाँ पे हैव या हैज़ का यूज़ करते हैं। ही हैज़, अब ये जो है यहाँ पे हम इसे इज़ नहीं समझेंगे, ये हैज़ का ही शॉर्ट फॉर्म है। स्टडीड अ लॉट, वो बहुत सारी स्टडी कर चुकी है। आई हैव नॉट ईटन येट, येट हम जब भी यूज़ करते हैं ये नेगेटिव फॉर्म में आता है, इसकी हिंदी होती है अभी तक। जैसे स्टिल होता है, ठीक है, जैसे स्टिल होता है वैसे ही येट होता है। स्टिल हम पॉजिटिव उसमें यूज़ करते हैं, और जो येट आएगा हमारा वो हमारा आता है नेगेटिव में। तो इसकी हिंदी होगी आई हैव नॉट ईटन येट, मैंने अभी तक खाना नहीं खाया है।